सर्कल टॉपिक में क्लास 10th में एक क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सर्कल टच ऑल द फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। ये सभी NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में CBSE बोर्ड में पिछली जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए उनमें आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाएंगे। तो ABCD ऐसे हम इसको जनरेट कर लेते हैं, A B C and D। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो साइड को टच करते हुए इंटरनली आगे जा रहा है। यहाँ पे L M N और P पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे ये टच कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, O सेंटर है इसका। तो गिवन डालेंगे, गिवन में हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। नंबर 2 क्या लिखेंगे, अ सर्कल हुज सेंटर इज O। बस। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में लिखेंगे जो हमें पूछा गया है, क्या है, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA। कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं, अब प्रूफ लिखेंगे। देखिए, DM इज इक्वल टू DL, ये है हमारी टेंजेंट, इनकी लेंथ मान लीजिए X यूनिट, ये X यूनिट के इक्वल हैं। ये यहाँ से DM से DL की जो लेंथ है वो इक्वल है किसके, आपस में, DM इज इक्वल टू DL, और इन दोनों को हमने X माना था, ये X यूनिट के इक्वल है टेंजेंट से। ऐसे लिखेंगे CL इज इक्वल टू CP के, ये भी टेंजेंट से, ये Y यूनिट मान लिया है, यहाँ से यहाँ तक की Y लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की भी Y है। फिर ऐसे लिखेंगे AM इज इक्वल टू AN के, ये भी टेंजेंट्स हैं हमारी, और इनको हमने Z मान लिया, ये Z लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक Z यूनिट। इसके बाद लिखेंगे BN इज इक्वल टू BP, ये भी क्या है, टेंजेंट्स हैं, इनको हमने M यूनिट मान लिया है। लेट सपोज ठीक है। इसके बाद यहाँ दे रखा है हमको AB प्लस के CD, इसको हम ले लेते हैं LHS इसमें से, लेफ्ट हैंड साइड। तो AB को हम कैसे लिखेंगे, AB को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे M पॉइंट है, सॉरी MM डिस्टेंस है, हमने इसको लिखा नहीं है, अब लिख देते हैं। तो AB, इसमें से AB प्लस CD को लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे फिर, AB को हम लिखेंगे AN प्लस NB, ब्रेक कर लेंगे, AN प्लस NB में इसको प्लस करके लिख सकते हैं। इसके बाद CD कहाँ है, CD ऊपर लिखा है, CD को क्या लिखेंगे, DL प्लस LC। अब AN की, ये DC को क्या लिखा है, DL प्लस LC। अब AN की वैल्यू कितनी है मेरे पास, Z, तो यहाँ पे Z लिखेंगे। NB की कितनी है, M यहाँ लिखेंगे। DL की कितनी है हमारे पास, DL की X लिख सकते हैं, और LC की Y है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मैंने AN, NB, DL और LC की वैल्यू पुट कर ली। अब X के साथ, सॉरी Z के साथ मुझे X लिखना है, जिससे कि मुझे AD बन जाए। तो Z प्लस X, इसको ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट में। इसके साथ हम लिख लेंगे M प्लस Y। क्या किया है, इन दोनों को एक साथ लिखा है, और अदर जो टर्म रिमेनिंग रहेंगे उनको दूसरे ब्रैकेट में प्लस के साथ लिखा है। तो Z प्लस X को क्या लिख सकते हैं, Z प्लस X, देखिए AD लिख सकते हैं, AD हो गया हमारा। और M प्लस Y को क्या लिख सकते हैं, M यहाँ से यहाँ तक और Y यहाँ से यहाँ तक, तो क्या लिखेंगे, BC हो जाएगा जी, ये आपका BC हो जाएगा। तो क्या पूछा था उसने, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA। तो हम क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को दोबारा से, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA, हैंस प्रूव।